और अब देखिए बीबीसी दफ्तरों पर हो रही कार्रवाई से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे, कथित तौर पर टैक्स चोरी के मामले की आईटी अधिकारी कर रहे हैं जांच। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के कुछ हफ्ते बाद हुई कार्रवाई पर विपक्ष ने उठाए सवाल। मुंबई में बीबीसी के 3 दफ्तरों में एक साथ शुरू की गई सर्वे की कार्रवाई। बीबीसी के कर्मचारियों से अपने मोबाइल फोन परिसर के अंदर ही एक जगह रखने को कहा गया। जानबूझकर मुनाफे की बड़ी रकम को डाइवर्ट करने का बीबीसी पर आरोप। कई साल से इनकम टैक्स नियमों का पालन नहीं करने पर बीबीसी को किया गया था नोटिस जारी। बीबीसी दफ्तरों में आईटी के सर्वे पर सरकार ने कहा, जहां अनियमितताएं पाई जाती है वहां आईटी सर्वे करता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सर्वे पूरा होने पर विभाग की ओर से पूरी जानकारी दी जाएगी। बीबीसी पर सर्वे को कांग्रेस ने बताया घोषित आपातकाल। पार्टी की ओर से फोटो ट्वीट कर लिखा, तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इससे पता चलता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरी हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सरकार पर करारा वार। कहा, बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने गुजरात दंगों की डॉक्यूमेंट्री में सभी का पक्ष रखा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, पूछा बीबीसी पर रेड क्यों की गई? सरकार को बताना चाहिए, आज भी देश के लोग बीबीसी देखते हैं। कहा, ये लोग घमंड में चल रहे हैं। बीबीसी के खिलाफ सर्वे की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार पर बोला हमला। कहा, यह सिर्फ बीबीसी पर नहीं, भारत के लोकतंत्र पर रेड है। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल। कहा, इस तरह कोई सर्वे होता है कि आपने पूरे स्टाफ को अंदर बंद कर दिया हो, उनके फोन रखवा लिए हो? ऐसा करने से देश की छवि खराब होगी। तो अब देखते हैं एक्शन पर बीबीसी ने कहा। आइए देखते हैं उससे जुड़ी 9 खबरें। बीबीसी कार्यालयों में आयकर टीम के सर्वे पर बीबीसी का बयान। कहा, हम पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। शिवसेना ने भी इनकम टैक्स की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, छापों की टाइमिंग से देश की डेमोक्रेटिक छवि को नुकसान पहुंचेगा। लोकतंत्र कब्जे में है, न्यायपालिका और पत्रकारिता आखिरी बचे हुए स्तंभ है। बीबीसी पर की जा रही सर्वे की कार्रवाई पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जताई चिंता। प्रेस स्टेटमेंट जारी कर कहा, सरकार की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। बीबीसी पर की गई सर्वे की कार्रवाई पर ब्रिटिश सरकार भी रखे है नजर। सूत्रों के मुताबिक सरकार पूरे घटनाक्रम पर गहराई से नजर रख रही है। सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा, बीबीसी के दफ्तर पर हुई आईटी जांच एक प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई। हर विभाग को जांच करने का पूरा हक है। बॉब ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बताया एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर पलटवार। पूछा, कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? देश में आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था। मोदी का 9 साल का कार्यकाल उम्मीद से भरा है। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने बीबीसी पर साधा निशाना। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पीछे कौन है, हर कोई जानता है। बीबीसी देश विरोधी काम करती है। जलियांवाला बाग और कश्मीर पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाती? नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीबीसी पर आईटी सर्वे को लेकर लगाया आरोप। कहा, कार्रवाई की वजह साफ है, सच बोलने वालों को सरकार परेशान कर रही है। बीबीसी में आईटी के सर्वे पर प्रमोद तिवारी का हमला। कहा, मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री के बाद ये छापे इत्तेफाक नहीं है। सरकार का संदेश है कि हर उठने वाली आवाज को दबाएंगे, डराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने आईटी की कार्रवाई पर जताया अफसोस। कहा, डॉक्यूमेंट्री का असर है, इसलिए बीबीसी को परेशान किया जा रहा है। कश्मीर को लेकर सरकार का इरादा क्या है, हम जानते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, यह देश के नागरिकों और संगठनों के लिए सरकार का संदेश है। आप तब तक अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक वो उनके विचारों से मेल खाती हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।